नमस्कार, मुंबई महानगर के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी। यूपी में अतीक के आतंक का अंत हो चुका है। अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या के साथ ही उसके आतंक का खात्मा हो गया है। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की शनिवार देर रात प्रयागराज में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई है। इसी के साथ अतीक के अपराध और दहशत के उस साम्राज्य का भी अंत हो गया जो उसने 44 साल पहले खड़ा किया था। अतीक पर 100 से ज्यादा केस दर्ज हैं। 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या के मामले में दर्ज हुए केस से उसका और उसकी गैंग का काउंटडाउन शुरू हो गया था। पहले अतीक के परिवार और गैंग पर शिकंजा कसा गया, फिर 13 अप्रैल को उसके तीसरे नंबर के बेटे असद और शूटर गुलाम एनकाउंटर में ढेर हो गए। असद को शनिवार को सुपुर्द खाक किया गया। इसके बाद रात होते होते अतीक और उसका भाई हमले में मारे गए। आज की मेगा स्टोरी में हम आपको बताएंगे वो 10 तारीखों की कहानी जिसने अतीक के साम्राज्य का अंत कर दिया है। तो सबसे पहले अतीक के आतंक के बारे में जान लेते हैं। जी हाँ, अतीक पर हत्या की साजिश, किडनैपिंग जैसे 100 मामले दर्ज थे। अतीक अहमद न सिर्फ क्राइम बल्कि राजनीति की दुनिया में भी जाना माना नाम था। अतीक के खौफ का अंदाज़ा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि जब उसने 2012 में चुनाव लड़ने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत के लिए अर्जी दी तो हाईकोर्ट के 10 जजों ने केस की सुनवाई से खुद को अलग ही कर लिया। 11वें जज ने सुनवाई की और अतीक अहमद को जमानत मिल गई। अतीक एक बार सांसद और 5 बार विधायक रहा। अतीक अहमद का नाम हाल ही में प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्या केस में सामने आया। अतीक ने तमाम जुर्म किए, लेकिन जब उमेश पाल की हत्या के बाद उसका साम्राज्य ढहना शुरू हुआ तो फिर अब तक उसके गैंग को तबाही ही देखने को मिली। यही वो केस है जिससे जुड़ी 10 तारीखों में अतीक का 44 साल का बनाया हुआ माफिया साम्राज्य मिट्टी में मिल गया। आइए जानते हैं कौन सी हैं वो 10 तारीखें जिन्होंने अतीक के 44 साल के साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। तो सबसे पहले जानते हैं वो पहली तारीख जिसने अतीक के साम्राज्य के खात्मे की कहानी लिख दी थी। वो पहली तारीख थी 24 फरवरी। जी, 24 फरवरी को प्रयागराज की सड़कों पर दिन दहाड़े उमेश पाल और उसके 2 गनर्स की हत्या कर दी गई थी। उमेश पाल 19 साल पहले हुए राजू पाल हत्याकांड का मुख्य गवाह था। ये वही दिन था, तभी से अतीक के आतंक के अंत की कहानी शुरू हो गई थी। फिर आती है 25 फरवरी। इस दिन उमेश पाल की पत्नी ने अतीक, अशरफ, शाइस्ता समेत 9 लोगों पर मामला दर्ज कराया। उधर जब यूपी विधानसभा में विपक्ष ने इस कानून के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा तो सीएम योगी ने कहा कि इस सदन में कह रहा हूं कि इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। जितने माफिया हैं उनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। फिर क्या था? वही हुआ जो सीएम योगी ने कहा था। 26 फरवरी को ही उमेश पाल हत्याकांड की सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान हो गई। पुलिस ने विजय चौधरी उर्फ उस्मान, अरबाज, अतीक के बेटे असद, गुलाम, गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान की पहचान की। इसके बाद 27 फरवरी को पुलिस ने अतीक अहमद के करीबी अरबाज को ढेर कर दिया। उमेश पाल की हत्या में शूटरों ने जिस क्रेटा का कार का इस्तेमाल किया था उसे अरबाज ही चला रहा था। अरबाज अतीक अहमद की गाड़ी भी चलाता था। फिर आया था 5 मार्च का दिन जब असद समेत सभी 5 शूटरों पर पुलिस ने 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए इनाम कर दिया था। फिर 6 मार्च को एक और एनकाउंटर हुआ जिसमें विजय चौधरी को पुलिस ने मार गिराया था। प्रयागराज के लालपुर इलाके का रहने वाला विजय चौधरी बाहुबली डॉन अतीक अहमद का कुख्यात शॉप शूटर था। उसने ही उमेश पर सबसे पहले फायरिंग की थी। फिर 27 और 28 मार्च को अतीक को साबरमती में से प्रयागराज लाया गया। कोर्ट ने अतीक को उमेश पाल अपहरण केस में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अतीक को 11 अप्रैल को दोबारा साबरमती से प्रयागराज लाया गया। फिर आता है 13 अप्रैल का दिन। इस दिन अतीक के बेटे असद और गुलाम को एसटीएफ ने 13 अप्रैल को झांसी में एनकाउंटर में मार गिराया। दोनों पर उमेश पाल पर फायरिंग का आरोप था। उमेश पाल की हत्या का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया था उसमें भी दोनों फायरिंग करते नजर आए थे। बेटे असद के एनकाउंटर के बाद अतीक पूरी तरह से टूट गया था। फिर 14 अप्रैल को प्रयागराज में अतीक से 23 घंटे तक पूछताछ की गई, जिसके बाद आती है वो आखिरी तारीख जिसने अतीक के आतंक का पूरी तरह से अंत कर दिया था, और वो तारीख थी 15 अप्रैल। जी, अतीक के बेटे असद को 15 अप्रैल की सुबह प्रयागराज में सुपुर्द खाक किया गया और देर रात प्रयागराज के काल्विन हॉस्पिटल के बाहर अतीक और उसके भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 3 लोगों ने अतीक पर उसके भाई पर ताबड़तोड़ फायरिंग की।
दोनों का वही अंत हो गया। हालांकि अभी अतीक की पत्नी शाइस्ता, शूटर अरमान, गुड्डू मुस्लिम और साबिर फरार हैं, लेकिन अतीक के आतंक का अंत हो चुका है। तो हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल मुंबई महानगर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। नमस्कार।